मैंने इनकी ड्रेसिंग कर दी है, इंजेक्शन भी लगा दिया है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें मंगा लीजिए और टाइम पर देते रहिएगा। डोंट वरी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं अब चलता हूँ। थैंक यू भाई, मैं डॉक्टर को बाहर छोड़ देती हूँ। क्या देख रहा है? मतलब क्या सोच रहा है तू? क्या करेगा अब? क्या करूंगा मतलब? मतलब क्या सवाल पूछ रहा है मुझसे? दिख नहीं रहा है तुझे सोनालिका की हालत? समझ में नहीं आ रहा तुझे? क्या समझ में नहीं आ रहा है बुआ? तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है शिवांश? कैसे बिहेव कर रहा हूँ? बहुत अजीब बिहेव कर रहा है बेटा। तुझे दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है? जो मुझे दिख रहा है वो तुझे क्यों नहीं दिख रहा है? जो हम लोग के सामने ही है वो तुझे क्यों नहीं दिख रहा है? क्या तू देखना ही नहीं चाहता है? ऐसा क्या है जो आपको दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है? तुझे सोनालिका नहीं दिख रही है? तुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है? मुझे क्या पता होगा? मतलब रियली मुझे क्या पता होगा? ये सब जो हुआ है इसके साथ इस घर में, ये उस प्रार्थना की वजह से हुआ है। इसे इतनी तकलीफें मिली है कि इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। और कोई भी इंसान कब अपनी जान लेने की कोशिश करता है? जब उससे वाकई कुछ बर्दाश्त नहीं होता है, जब उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द भर जाता है और वो दर्द लाख कोशिश करने के बाद भी उसे सांस तक नहीं लेने देता है। वही हुआ सोनालिका के साथ। जब इंसान को लगता है कि उसके जीने की कोई वजह ही नहीं है बची, तब वो ऐसे कदम उठाता है। सोच जरा, इसने अपने आप को समझाने की कितनी कोशिश की होगी, संभालने की कितनी कोशिश की होगी। ये जीना चाहती थी लेकिन हार गई, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया। समझ में आ रहा है तुझे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बुआ कि सोनालिका ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, मेरा मतलब इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तू जानता नहीं है वो तुझसे कितना प्यार करती है? तू जानता नहीं कि वो तेरे लिए कुछ भी कर सकती है? उसके साथ जो कुछ भी इस घर में हुआ ना, वो ये हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। बुआ आप कहना क्या चाहती हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ तुझसे, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या? पहले तो मुझे ये बता कि जो मैं तुझसे पूछूंगी तू उसका सही सही जवाब देगा? तू सच बोलेगा? आप क्या पूछना चाहती हैं? तू मुझे सच में प्यार करता है? मुझे मान देता है? तानिया की केयर करता है? हमारी फैमिली, हमारे नाम, हमारे विरासत, हमारे रसूख के बारे में सोचता है? हाँ बुआ मैं आप सबके बारे में सोचता हूँ। आप भी तो मेरा परिवार है। मैं ताने के लिए बहुत केयर करता हूँ और आपसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, मतलब खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। आप मेरी माँ हैं, तभी तो मैं आपको अपनी बुआ माँ कहता हूँ। अगर तू सच में मुझे अपनी माँ मानता है, मैं तेरे लिए मायने रखती हूँ, तो इस प्यार को साबित करके बता। हाँ बुआ आप जो बोलेंगी मैं करूँगा। मैं अपना प्यार साबित करूँगा। आप बोलिए क्या करना है? प्रार्थना को भूल जा। क्या? हाँ, अभी से इसी वक्त से प्रार्थना को भूल जा। उससे तेरा रिश्ता, उसका वजूद तक भूल जा। वो तेरे लिए कुछ नहीं है। अभी इसी वक्त से सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए सोनालिका मायने रखती है। अब तुझे सोनालिका के साथ खड़ा होना होगा। अब तू प्रार्थना के आसपास नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सोनालिका के आसपास रहेगा। बुआ ये आप क्या? तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता बेटा? इतना भी नहीं कर सकता? कुछ वक्त के लिए सही बेटा, सोनालिका के साथ खड़ा हो जा। ये मैं चाहती हूँ। अभी इसे तेरी जरूरत है, इसे तेरे प्यार की, तेरे सहारे की तेरी जरूरत है बेटा। इसको संभाल अभी, और ये तुझे करना होगा। नहीं बुआ ये मैं नहीं कर सकता। करना पड़ेगा शिवांश। तुझे पता है सोनालिका ने तेरे लिए अपनी जान देने की कोशिश की। वो तुझसे प्यार करती है और तू इसके प्यार को इग्नोर करता रहा है। उसे अभी तेरी जरूरत है, तुझे उसका साथ देना होगा। शिवांश ये तेरा प्यार चाहती है, तेरा साथ चाहती है। अपना साथ देना इसे। क्या सोच रहा है बेटा?
सिर्फ तू चाहता है कि जो सोनालिका ने कदम उठाया है उसके लिए मैं जेल जाऊं, वहीं जिंदगी की बाकी दिन बिताऊं और वहीं मर जाऊं मैं? ये चाहता है तू? नहीं, मतलब इस उम्र में मैं जेल? बुआ माँ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब बस बातें कहने का टाइम गया बेटा, ये खोखली बातें मत कर मुझसे, अभी कुछ करने का टाइम है। मैं ना इस उम्र में अब शांति चाहती हूँ, वो शांति ला के दे मुझे। मैं चाहती हूँ कि शांति से जीऊँ, इस घर में जीऊँ। उसके लिए तुझे करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, वो वक्त निकल गया है। तो अब तू हमारे आसपास रहे, सोनालिका के साथ खड़ा रहे, उसका साथ दे, उसको समझ, उसे सपोर्ट कर, इतना कर हमारे लिए। अब तो कहीं नहीं जाएगा, हाँ, बस यहीं रहेगा। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपको कुछ भी करना होगा, बस चीजों को इस घर से दूर लेके जाना होगा। कहीं पे भी ले जाओ, बस अपने आसपास रखो, अपने साथ रखो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम चली जाओ इस घर से। मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, लेकिन इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर पुलिस आई घर में, सवाल किए उन्होंने कि सोनालिका ने जो ये किया वो किस लिए किया, तो क्या जवाब देंगे? एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ। तुम ठीक हो? हम ठीक है। मुझे क्या होगा? मुझे भी क्या होगा? प्रार्थना तुम ही ना। शिवांश आप ही ना। प्रार्थना प्लीज। शिवांश प्लीज, प्रार्थना मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम कहो। आप कहिए। पहले तुम कहो। नहीं, पहले आप कहिए। मुझे आपकी बात सुननी है। वैसे भी आप कहते रहते हैं कि मैं आपको आपकी बात पूरी नहीं करने देती, तो अब मुझे पहले आपकी बात सुनिए। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ और कैसे कहूँ। आई होप तुम समझ रही हो मुझे, मेरी सिचुएशन को, मेरी कंडीशन को, मेरी हालत को। तुम समझोगी ना? क्या समझूंगी? आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? कहिए ना शिवांश, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए, मैं सुनूंगी ना आपकी बात। कहाँ सुन रही हो तुम? बोले चले जा रही हो। हाँ, तो फिर आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए? मुझसे क्या चाहते हैं आप? दिल में जो है वो बताइए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बताइए क्या करना है। अरे कहाँ सुन रही हो तुम? मुझे बोलने नहीं दे रही हो। प्रार्थना मैं पहले से बहुत उलझा हूँ, मुझे और मत उलझाओ प्लीज। डोंट कंफ्यूज मी एनीमोर प्लीज। क्या हो गया आपको? आप अचानक से ऐसे क्यों हो गए? अभी तो बात करे थे ना वो भी अच्छे से। हाँ कर रहा था, फिर तुमने क्या कहा? जो दिल में है वो बताइए। आप जो कहेंगे मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। यही प्रॉब्लम है। तुमने कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करोगी। प्रार्थना तुम मुझसे नफरत करती हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, मुझे छोड़ के चली गई थी, वापस आई तो पैसों के लिए। आप कह रही हो मेरे लिए कुछ भी करोगी। नहीं, सच ये है तुम अपने लिए कुछ भी करोगी। शिवांश, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुम समझ में नहीं आ रही हो। पर मैंने क्या किया शिवांश? नहीं, तुम कभी भी कहाँ कुछ करती हो, सारी गलती तो मेरी होती है ना। तुम तो एकदम सीधी सादी भोली सी हो, कुछ नहीं समझती हो तुम। तो फिर समझाइए ना। कुछ बातें बिना कहे समझी जाती हैं प्रार्थना। हाँ, पर मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। आप क्या समझाना चाहते हैं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। आई फील लाइक आई एम गोइंग नट्स। मुझे लग रहा है मैं पागल हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक साइड तुम हो जो हमेशा मुझे कंफ्यूज करती रहती हो, हर दिन, हर घंटे, हर घड़ी तुम मुझे उलझाती रहती हो। और दूसरी तरफ बुआ माँ है जिनका पॉइंट वैलिड है कि इस उम्र पे वो ये ड्रामा, ये प्रॉब्लम्स नहीं हैंडल करना चाहती, और वो अपनी ओल्ड एज में सुकून डिजर्व करती है। गलती मैंने की है तो सजा उन्हें क्यों मिले? मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें घर में मुझे लाया। इस घर में लाना आपकी गलती है। What? हो, अब मैं समझी। मुझसे शादी करना, मुझे इस घर में लाना आपकी गलती थी। यही कह रहे हैं ना आपकी, मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। नहीं प्रार्थना, मेरे वो मतलब नहीं था, मेरी बात तो सुनो। सुन लिया, जो सुनना था सुन लिया, जो आपको कहना था वो आपने कह दिया।
मैं आपकी गलती है ना। प्रार्थना, प्रार्थना मेरी बात सुनो, प्रार्थना मेरी बात सुनो, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना दरवाजा खोलो, प्रार्थना। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। प्रार्थना मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है शिवाज। ठीक है, तुम मुझसे बात मत करना, लेकिन मेरी बात सुन तो लो। दरवाजा खोलो ना प्लीज। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। प्रार्थना मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, दरवाजा खोलो। शिवाज अभी आप मुझसे बात ना करें ना तो ही अच्छा होगा। प्रार्थना, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो आई स्वेयर टू गॉड मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और फिर तुम बहुत पछताओगी। 1-2 दिन नहीं पछताओगी, जिंदगी भर के लिए पछताओगी। ठीक है प्रार्थना, मैं जा रहा हूं। I'm sorry, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। नहीं, आपने मेरा दिल नहीं दुखाया, मैंने अपना दिल खुद दुखाया। नहीं, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने कहा तुमसे शादी करना गलती थी, और ये बोल के मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। यही बात अपनी शादी की पहली रात भी तो कही थी ना मुझसे, तो अब मुझे इस बात का फर्क क्यों पड़ेगा? क्या ही दिल दुखेगा मेरा? अगर तुम्हारा दिल नहीं दुखा है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि मेरी आंखों को रोना बहुत अच्छा लगता है। ये जो आंसू है ना, उन्हें मेरी आंखें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब मन करता है तब वो आ जाते हैं। हमारा रिश्ता कितना उलझा है। नहीं, तुम मुझे नहीं चाहती, मैं तुम्हें नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है, और तुम्हारा दिल सिर्फ मुझे चाहता है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हें मांगता है, और तुम्हारा दिल सिर्फ मुझे मांगता है। ये रिश्ता बेवजह जुड़ा, लेकिन अब आलम यह है कि तुम जीने की वजह बन गई हो। कितनी अजीब बात है ना, जब तुम मुझे चाहिए होती हो तब तुम मुझे नहीं चाहती, जब मैं तुम्हें चाहिए होता हूं तो मैं तुम्हें नहीं चाहता। हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, लेकिन इस रास्ते पे कभी तुम नहीं होती तो कभी मैं नहीं होता। हम दोनों से ही हम दोनों हैं, लेकिन इस हम दोनों में कभी तुम नहीं होती तो कभी मैं नहीं होता। ये आप क्या बोल रहे हैं? अब मुझे उलझा रहे हैं। हाँ, तो सुलझाता भी तो मैं ही हूं ना। हम उलझ उलझ के सुलझते हैं, और सुलझ सुलझ के उलझते हैं, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, उससे दूर जाके मुझे याद करोगी? अब तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी आंधी, कितने तूफान आ जाए। शिवाज, आप ही ने कहा ना, मुझसे शादी आपकी गलती है, और आपकी गलती मुझ पर इतना असर क्यों करी है? काश आपने ये गलती कभी की ही ना होती। तुमने जो कहा सच कहा। झूठ क्या कहा मैंने? इस शादी में रहकर मुझे मिला ही क्या है? अपमान, बेइज्जती, हादसे, मुसीबतें। दिल से बोल रही हो? मुंह से बोल रही हूँ। कभी कभी आप मेरे बदनसीबी क्यों बन जाते हैं? आप मेरे कुमकुम भाग्य है, पर कभी कभी आप मेरे दुर्भाग्य क्यों बन जाते हैं? होंगे आप अच्छे, बहुत अच्छे होंगे, पर कभी कभी आप मेरे लिए बुरे क्यों बन जाते हैं? तो हर शादी में, हर पति पत्नी में कभी कभी एक दूसरे के लिए वो बुरे बन जाते हैं। कभी कभी मैं तुम्हारे लिए बुरा होता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम भी मेरे लिए बुरी होती हो। अब आप बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। आज मैं जो भी हूं ना, तुम्हारी वजह से हूं। मैं बहुत अच्छा था, बहुत वाइज था, बहुत समझदार था। तुम्हारे साथ रहते रहते पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्या से क्या बन गया हूं। अरे पहले वाला शिवांश रंधावा वो एकदम दबंग था। तुम्हारे साथ रहते रहते वो दबंग रंधावा बच्चों की तरह बिहेव करने लग गया है, बच्चों की तरह गुस्सा करने लग गया है। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर जाओ, मैं नहीं चाहता तुम मेरा दिल तोड़ो,
लेकिन एट द सेम टाइम मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ के नहीं रख सकता। कभी कभी मैं तुम्हारी आवाज को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी तुमसे बात करते करते तुम्हारी आवाज से चिढ़ भी जाता हूँ। कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और कभी कभी बहुत बुरी लगती हो। कभी कभी तुम एकदम अपनी लगती हो और कभी कभी पराई लगती हो। प्रार्थना, मुझे ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो गया है मुझे? कभी कभी शायद हम एक दूसरे से वो सब कहते थे जो बेमानी है, वो सब नहीं कहते जो कहना है, जो कहानी है। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। शिवांश, शायद हमारी कहानी यहीं तक लिखी थी। शायद यही हमारी कहानी का आखिरी पन्ना, आखिरी कदम, आखिरी पड़ाव। शायद यही हमारा आखिरी ख्वाब भी है। मामा, सोनालिका, तुम उठ गए बेटा? तुम ठीक हो? शिवांश कहाँ है? शिवांश, शिवांश बेटा। सोनालिका, थैंक गॉड तुम ठीक हो। बुआ माँ, आप प्लीज जाइए। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? सोनालिका, तुम बुआ माँ को यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो करो ना। अकेले में बात करनी है, सिर्फ मैं और तुम, और कोई नहीं। ठीक है, मैं जाती हूँ। शिवांश, दरवाजा बंद करो। पर क्यों? शिवांश प्लीज। ओके। अब बोलो। सॉरी शिवांश। सॉरी फॉर व्हाट? और तुम रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया था कि तुमने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? जो कुछ भी तुमने कहा वो सब कुछ सुन के पता नहीं मुझे कुछ तो हो गया। मैं बहुत डर गई थी शिवांश। मेरे जीने की वजह तुम थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें रहनी चाहिए, तुम्हें प्रार्थना चाहिए। सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे दिल में प्रार्थना के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, और जिस तरीके से तुमने अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर की मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और ये सब रियली सॉरी शिवांश। बट हाँ, अगर तुम सच में प्रार्थना के पास जाना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, जस्ट टेल मी कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम उसके पास जाना चाहते हो। अगर मैं तुमसे कहूँ, मैं कहीं नहीं जाता। I mean, मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि मैं कहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद मुझे प्रार्थना की तरफ ले जाते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ तो? अगर तुमने ऐसा कुछ कहा, then I promise you, next time सफेद कफन में देखोगे। सोनालिका, come on. What do you mean to me? तुम मेरे लिए क्या हो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। शिवांश, सॉरी सोनालिका, ये फोन, इस पे बात कर ले जरा। किसका फोन है? डॉक्टर का फोन है बेटा, बात कर। हेलो मिस्टर रंधावा, उस वक्त मैं आपसे कुछ कह नहीं सका क्योंकि वहाँ की सिचुएशन कुछ सूटेबल नजर नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको फ़ोन पर बता दूँ। आपके फ़ोन पर ट्राई कर रहा था, लेकिन आपका फ़ोन लग नहीं रहा था, इसलिए बुआ माँ के नंबर पर फ़ोन मिलाया। शिवांश, डू यू रियलाइज सोनालिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सुसाइड केस में हम पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाते। फिर भी मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, इसलिए किया कि मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत पहले से जानता हूँ। हमारे फैमिली रिलेशन है।
ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, अब फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेगी। अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस है, इसलिए पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही था। व्हाट? मैं तुम्हें सरप्राइज या शॉक देना नहीं चाहता, लेकिन इतना बता दूं कि पुलिस तुम्हारे घर आने वाली है। क्या हुआ शिवांश? अरे सोनालिका बेटे, तुमने कुछ कहा शिवांश से क्या? मैं किसी के भी सवाल का जवाब तब दूंगी जब शिवांश मेरे सवाल का जवाब देगा। तो क्या क्या सवाल किया तुमने शिवांश से? मेरा सवाल आप जानती हैं और मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, शिवांश से चाहिए और हाँ ही चाहिए। पर मैं चाहती हूँ कि शिवांश प्रार्थना से कह दे कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, अब फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेगी। अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस है, इसलिए पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही था। मैं तेरे लिए मायने रखती हूँ, तो इस प्यार को साबित करके बता। हाँ बुआ माँ, आप जो बोलेंगी मैं करूँगा। मैं अपना प्यार साबित करूँगा। आप बोलिए क्या करना है। प्रार्थना को भूल जा। ये सब जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलती की वजह से हो रहा है। चाहे मेरे साथ जो हो जाए, मैं अपनी फैमिली के साथ गलत नहीं होने दूंगा। सोनालिका ने सुसाइड करने की कोशिश की, इसके लिए मैं अपनी फैमिली में से किसी को भी जेल नहीं जाने दूंगा। बदल दूंगा सारी कहानी, दे दूंगा खुद की कुर्बानी।